दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले कई टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दी है। लेकिन अगर आप इस वक्त इंडिविजुअली स्टॉक्स देखेंगे आईटी के, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखते हैं। पीई रेशो उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे टाइम में अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक पिक करने जाएंगे आईटी सेक्टर के, तो हो सकता है आप कोई ऐसे स्टॉक में फंस जाएं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स ना दे या फिर आपको फ्लैट रिटर्न यहाँ पर दे। तो इस पॉइंट ऑफ पे जब आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हो चुकी है, एक बेहतर तरीका है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, आईटी सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करके। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे वो बेस्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो वेरी हाई हो जाता है। यानी कि अगर आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर वैसा परफॉर्म नहीं करता है जैसी सबकी उम्मीद है, तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नेगेटिव भी मिल सकती है। उस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने जो टोटल पोर्टफोलियो उसका 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। और अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के जिन्होंने पिछले सालों में कई अच्छी रिटर्न्स दिए हैं बहुत ज्यादा। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा एक फंड है जो मुझे इस कैटेगरी में सबसे अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला फंड इस कैटेगरी में आ जाता है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसकी अगर एक्सपेंस रेशो की हम बात करते हैं तो 0.91% की एक्सपेंस रेशो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2300 करोड़ के आसपास इसका अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस फंड के बारे में मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो देखिए, सिंस ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस कैटेगरी की कंपनी में ज्यादा पैसा लगाए। लेकिन फिर भी ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा पैसा लगा के चल रहा है। 80% के आसपास पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। मिड कैप कंपनीज में कम पैसा है 9.73, स्मॉल कैप कंपनीज में 3.6%। और अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका जो एलोकेशन है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है, 81% के आसपास। उसके बाद सर्विस, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इस फंड की अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो एक यहाँ पर अलग बात इस फंड की क्या है कि इंडियन कंपनीज के साथ साथ ये फॉरेन कंपनीज में भी यहाँ पर पैसा लगाता है। तो इन्फोसिस में देखते हैं तो 22.6% पैसा है, एचसीएल में 9.41, उसके बाद आ जाता है अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल में इसने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एलएनटी, इन्फोटेक जैसी कंपनीज यहां पर आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। अब यहां पर फिर से एक फॉरेन कंपनी आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प में भी इसने 4.56% पैसा लगाया हुआ है। कॉग्निजेंट टेक में 3.90 और निविदिया कॉर्पोरेशन जो कि एक यूएस की कंपनी है यहां पर भी 3.28%। तो दोस्तों ये फंड अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगाना चाहते हैं और इंडियन के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये फंड लगभग 15 से 20% पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में भी लगा रहा है। तो ये फंड थोड़ा अलग से आपको डाइवर्सिफिकेशन करके दे रहा है। और अगर हम इसकी यहां पर बात करें रिटर्न्स पे, तो अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इसने 14,000 के आसपास बना दिए हैं। 5 सालों में आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 36,000 के आसपास बना दिए। 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 71,000 के आसपास कर दिया है। तो सिंस इंसेप्शन लगभग 24% की रिटर्न है इस फंड की, लेकिन एक साल में आप देखेंगे 45% की। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इन जनरल काफी अच्छा पिछले कुछ टाइम से कर रहा है और वही चीज इस फंड की यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट एलोकेशन चाहिए, इंडियन और फॉरेन इक्विटी दोनों की टेक्नोलॉजी में एलोकेशन चाहिए, तो इस टाइप के फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा फंड आ जाता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसकी अगर एक्सपेंस रेशियो पे बात करते हैं तो स्लाइटली कम एक्सपेंस रेशियो है इसकी इन कंपैरिजन
टू एसबीआई टेक्नोलॉजी। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7900 करोड़ के आसपास है। जनवरी 2013 में ये फंड भी लॉन्च हुआ था। अब अगर हम इस फंड की मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में 70% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 17.5% और स्मॉल कैप कंपनीज में 5% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसका जो एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा लार्ज कैप कंपनीज में तो है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम यहां पर ये एलोकेशन करता हुआ दिख रहा है लार्ज कैप कंपनीज में, और एक अच्छा खासा इसने एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में भी यहां पर किया हुआ है। और सेक्टर वाइज एलोकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर एलोकेशन है 80% के आसपास, सर्विस, कम्युनिकेशन और अदर्स में इसने बाकी पैसा यहां पर लगाया हुआ है। टॉप 10 कंपनीज पे बात कर लें तो दोस्तों यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्फोसिस में एक मेजर यहां पर एलोकेशन है 23% के आसपास। HCL टेक, TCS जैसी कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन है 8.87 और 8.26% के आसपास। उसके बाद आ जाता है टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कॉग्निजेंट टेक, भारती एयरटेल और सीएंट लिमिटेड जैसी कंपनीज। अब दोस्तों इस फंड की अगर आप टॉप 10 देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप टेक्नोलॉजी को दिया हुआ है, उसमें से भी बहुत ज्यादा रिलायंस करके ये चल रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज पे। तो इन 3-4 कंपनीज के चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये फंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस फंड की खासियत क्या है कि ये फंड पहले और भी ज्यादा एलोकेशन इन्फोसिस में करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट में इसने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आईटी सेक्टर के फंड्स हैं वो भी अच्छा करने लगे हैं, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है वो भी अच्छा करने लगी हैं, तो इस फंड ने स्लाइटली अपना जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में और इंक्रीज कर लिया। और जैसी मार्केट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छी एलोकेशन ये करके फंड चल रहा है। तो ये फंड मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि ये जिस भी कंपनी को ऐड करता है एक तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करता है, और यहां पर अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन इसने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहां पर बात करें तो अगर आपने एक साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 15,000 के आसपास बना दिया है। 5 सालों में आपके 10,000 रुपए इस फंड ने 42,000 रुपीज के आसपास बनाए हैं। तो 5 सालों में 33% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता है इसकी इंसेप्शन में 10,000 रुपए, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 87,000 से भी ज्यादा बना दिया है। 27% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो दोस्तों बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें बूम देखने को मिला है पिछले 2-3 सालों में, उसका इस फंड ने पूरा अच्छी तरह से फायदा उठाया है। और ये अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड चल रहा है, और ये काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। वहीं दोस्तों लास्ट फंड यहां पर आ जाता है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसकी अगर एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे, लगातार इसकी एक्सपेंस रेशो ये फंड कम कर रहा है, सिर्फ 0.38% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 4900 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और अगर आप इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो दिसंबर 2015 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के अगर आप कंपेयर करते हैं तो काफी नया फंड ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो इसने भी लगभग 80% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहां पर एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 75% पैसा है, कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी अच्छा खासा 7% के आसपास एलोकेशन है, सर्विस सेक्टर में 6%, इंजीनियरिंग सेक्टर में 5% के आसपास। तो मेजर एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी है। और अगर आप लार्ज कैप की एलोकेशन देखते हैं तो एसबीआई और टाटा डिजिटल इन दोनों की सेम यहां पर एलोकेशन दिख रही है, लार्ज कैप में लगभग 80% के आसपास। अब दोस्तों इन सभी फंड्स का मैंने डिटेल में रिव्यू नहीं किया है, कंपैरिजन भी नहीं किया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट इन तीनों फंड्स की कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको इन तीनों फंड्स की इंडिविजुअली डिटेल्ड वीडियोस देखनी है तो लिंक मैं यहां पर वीडियो में इनका दे दिया है। दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इसने भी इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक को यहां पर दिया हुआ है। इन्फोसिस में 21% पैसा, टीसीएस में 11% के आसपास और एचसीएल टेक में 9.49%। तो दोस्तों इन तीनों फंड्स को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इन्फोसिस में सब फंड्स ने सबसे ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। उसके बाद टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तीन कंपनीज ऐसी हैं जो बैकबोन इस वक्त बनी हुई है आईटी सेक्टर की,
और वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है इन फंड्स की भी। इन तीन फंड कंपनीज ने अगर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये तीनों जो कंपनीज हैं, ये तीनों जो फंड्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा में भी इसने 9.37% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे टॉप 4 कंपनीज में इसने लगभग आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा पैसा इन 4 कंपनीज में लगाया हुआ है। तो इन 4 कंपनीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होके ये फंड यहाँ पर चल रहा है, जो मुझे एक स्लाइटली थोड़ा सा रिस्की चीज लगती है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी, सीएंट लिमिटेड, इस टाइप की कंपनीज में यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो ये तीनों ही फंड्स थोड़ा अपना रिस्क मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं लार्ज कैप कंपनीज में एक ज्यादा पैसा लगाकर, और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपना जो एक्सपोजर है उसको लिमिटेड रख के। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता 10,000 रुपए एक साल पहले, तो 15,000 रुपीज आपके बन गए होते 10,000 रुपए। 50% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। अगर आपने दोस्तों 5 साल पहले इसमें पैसा लगा दिया होता तो 35% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। 5 सालों में 10,000 रुपए आपके 44,000 के आसपास हो गए हैं। और दोस्तों अगर आप इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि दिसंबर 2015 से पैसा लगा रहे होते तो लगभग 41,000 की रिटर्न इस फंड ने आपको बना के दी है। 26% की रिटर्न यहाँ पर इसने बना के दी है। अब दोस्तों बात आती है कि इन तीनों में से अगर आपको किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी 2 फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो कौन से फंड होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पिछले 5 सालों के इन तीनों फंड्स की यहाँ पर रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग सेम रिटर्न दी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल और टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने, लेकिन जो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड है उसने कंपैरेटिवली काफी कम रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपको किसी एक फंड को चूज करना है तो मुझे आईसीआईसी प्रूडेंशियल और टाटा डिजिटल में से आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा बेटर लगता है। उसका रीजन क्या है कि ये काफी स्टेबल फंड है और लगभग काफी अच्छी कंपनीज में ये बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन टाटा डिजिटल इंडिया फंड की जो अभी सबसे अच्छी बात हो गई है कि वो लगातार अपनी जो एक्सपेंस रेशियो है उसको कम कर रहा है। वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड वो चीज नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले 6-8 महीने में अगर ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड अपनी एक्सपेंस रेशो को बढ़ाता रहा और टाटा डिजिटल इंडिया कम करता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। तो ये 2 फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और टाटा डिजिटल इंडिया। इन दोनों में से किसी फंड में जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड को अभी आप यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे यूज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।